डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक की पॉइंट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम प्रेयर है, वो पढ़ने जा रहे हैं। ये पॉइंट आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 76 पर है और ये पॉइंट जो है इसे लिखा है पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर ने। एक्चुअली ये पॉइंट जो है पहले इस पॉइंट को कश्मीरी में लिखा गया था प्रोफेसर गुलाम मसूद मलिक के द्वारा, फिर इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर जो है उन्हें शायरी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है और पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर जो है उनका जन्म मिलिट्री गांव पुलवामा में 1 अगस्त 1887 को हुआ था। चलिए इस पॉइंट को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। Lord, you are my hope and trust. Lead me to the path of truth. How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. Lend ear to my wailing and pleas. Cure me of ills and pains. Be kind each moment to me. Let me never feel in want. Save me from sloth, infirmity and doubt. Surcharge my heart with passion, zest and hope. एक्चुअली ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट हैज बीन एड्रेस्ड टू गॉड। ये नज़म जो है, इस नज़म में खुदा को मुखातिब किया गया है। तो पहली चंद लाइनें जो है, लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। शायर जो है वो खुदा को अपनी उम्मीद और भरोसा कहता है। वो खुदा से दुआ करता है कि वो उसे सच्चाई के रास्ते पर चलाए। गिवन मीन्स टू लीड, टू लीड। शायर जो है वो चाहता है कि अल्लाह जो है उसे सीधे रास्ते पर चलाए। शायर जो है वो अब तक जहालत की जिंदगी गुजार रहा था। वो खुदा से इंतजार करता है कि वो उसे इल्म के अमृत से नवाजे। शायर जो है वो खुदा से दुआ करता है कि वो उसकी इल्तिजाओं को सुने। वेल मीन्स टू क्राई बिकॉज ऑफ पेन। वेल, टू क्राई बिकॉज ऑफ पेन। और प्रिया जो है अर्जेंट एंड इमोशनल इमोशनल रिक्वेस्ट यानी इल्तिजा। शायद जो है वो खुदा से दुआ करता है कि वो उससे उसकी बुराइयों और तकलीफों से छुटकारा दिलाए। वो चाहता है कि खुदा उस पर हर पल मेहरबान रहे। वो अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी जो है वो महसूस नहीं करना चाहता है, इसलिए वो खुदा से दुआ करता है कि वो उसे सुस्ती और कमजोरी से बचाए। शायद जो है वो शक और शुबे की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, इसलिए वो खुदा से दुआ करता है कि वो उसके दिल में जोश, जज्बा और उम्मीद जो है वो भर दे। स्लॉथ मीन्स अनविलिंगनेस टू वर्क। स्लॉथ, अनविलिंगनेस टू वर्क। Infirmity means weakness. Infirmity यानी कमजोरी। सरचार्ज मीन्स टू सप्लाई एन एक्स्ट्रा अमाउंट। सरचार्ज, टू सप्लाई विद एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। Let me not ever chant the sleep-inducing tales. Let me sing the songs which infuse life into the dead. Let me sing of what which inspires people with love and causes all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom
with the earliest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me away. शायर जो है वो ऐसी कहानियां जो है वो नहीं गाना चाहता जिनसे सुस्ती या नींद आने लगे। वो खुदा से दुआ करता है कि वो उसे हमेशा मुतहरिक और मशगूल रखे। वो सिर्फ ऐसे गीत गाना चाहता है जो मुर्दों में भी जान फूंक दे। वो ऐसे गीत गाना चाहता है जो लोगों में प्यार भर दे। शायद जो है वो ऐसे गीत गाना चाहता है जिससे सब कड़वाहट और नफरत जो है वो लोगों के दिलों से खत्म हो जाए। शायद कहता है कि यह खुदा ही था जिसने उसके दिल को बसंत की पहली पहली हवाओं की ताजगी से भर दिया। अब वो नहीं चाहता कि कोई खुशगवार या तकलीफ देर बाद उसके दिल में पैदा हुए जोश को ठंडा कर दे। Like dear, how long shall I wait for the first flash of the sun? Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. In form I am a man, in substance far from humanity. Subject me not to trials, shape not my human form. Forsaken by men, I, and so they call me Mahjoor. People may desert dust, but you don't abandon me, Lord. शायर जो है यहाँ पर अपने आप को शबनम से तशबिया देता है। सिमली का मतलब होता है तशबिया करना। सिमली जो है उसमें कंपैरिजन किया जाता है दो वर्ड्स या दो चीजों के दरमियान जो है कंपैरिजन किया जाता है और इसमें वर्ड जो है लाइक एंड और जो है उनका इस्तेमाल होता है। अब शायर जो है वो यहाँ पर अपने आप को शबनम के साथ तशबीह देता है। शबनम के कतरों को घास के ऊपर पड़े रहना पड़ता है जब तक कि सूरज की पहली किरणें नहीं आती और उन्हें ऊपर उठने की ताकत अता नहीं करती। इसी तरह शायर चाहता है कि खुदा उसमें ऊपर उठने की ताकत जो है वो भर दे। वो कहता है कि अब तक वो शबनम की तरह पड़ा रहा था, अब वो सुबह सवेरे की पहली आहट के साथ फूलों की तरह जो है वो जाग उठना चाहता है। वो सिर्फ खुदा ही है जो उसे उठने की समझ और इल्म जो है अता करेगा। वो कहता है कि अब तक वो सिर्फ सूरत के लिहाज से ही एक आदमी रहा है। आदमी का असली वजूद जो है वो उसकी इंसानियत से होता है जो अभी उससे बहुत दूर रही है। शायद जो है वो खुदा से इल्तिजा करता है कि वो उसका इम्तहान ना ले। वो चाहता है कि खुदा उसकी इंसानी शक्ल को शर्मिंदा ना करे। वो चाहता है कि खुदा उसके इंसानी ढांचे में इंसानियत भर दे और सिर्फ तभी वो सच्ची मानू में जो है इंसान बन सकता है। शायद खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है क्योंकि उसे दूसरों ने छोड़ दिया है। इसी वजह से उसे महजूर कहते हैं, जिसके माने होते हैं छोड़ा हुआ या फिराकज़दा। शायद को इस बात की कोई परवाह नहीं अगर लोगों ने उसे छोड़ दिया है। वो खुदा से इल्तिजा करता है कि वो उसे ना छोड़े अगर लोगों ने जो है उसे छोड़ दिया है। थैंक्स।